कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एसक्यूएल में डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड और डीसीएल कमांड क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल कमांड क्या होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डीएमएल एंड डीसीएल। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कई सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी के बेसिस पे एसक्यूएल कमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे एसक्यूएल कमांड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये 3 कैटेगरीज क्या क्या हैं? सबसे पहला कैटेगरी है देयर आर दोज यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। मतलब वह जो क्रिएट एंड मेंटेन करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर को, तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। ठीक ना। दूसरा कैटेगरी जो डिवाइड किया गया है, दोज कमांड दैट मैनिपुलेट द डेटा इन सच स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो मैनिपुलेट करता है कमांड, उसको कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो दोज कमांड दैट मैनिपुलेट द डेटा इन सच स्ट्रक्चर। ठीक है। तीसरा है देयर आर दोज दैट कंट्रोल द यूज ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस का यूज है उसमें कंट्रोल कैसे, पर्टिकुलर यूजर को क्या डिफाइन किया जाए, क्या एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस टाइप की चीजें के लिए देयर आर दोज दैट कंट्रोल द यूज ऑफ डेटाबेस कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डीडीएल कमांड। तो डीडीएल कमांड होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया एबव में, देयर आर दोज यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो क्रिएट एंड मेंटेन करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर को, तो उसे हम लोग डीडीएल कमांड कहते हैं। इसी को हम लोग अदर वे में समझते हैं, क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस आर ग्रुप्ड इनटू द क्लास कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर द डेटाबेस। अब इसको प्रोफेशनली तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे, कहीं अगर डेफिनेशन लिखना हो या कहीं समझना हो तो इस चीज को, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज is a type of command used to define data structure and modify data। डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है एंड मॉडिफाई डेटा को। इट क्रिएट्स, अल्टर्स, डिलीट्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, व्यूज, इंडेक्स एंड यूजर्स। ये जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किसको? ऑब्जेक्ट्स को। किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को? जो एसक्यूएल में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल्स, व्यूज, इंडेक्स, यूजर्स, ईटीसी। एग्जाम्पल ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड क्या क्या है? क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है एंड ट्रंकेट है। क्रिएट में क्या होता है? इट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस सच एज टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स एंड मोर। हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं एंड कई सारे हैं। तो क्रिएट जो है कमांड का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। अल्टर का कहां पे यूज करेंगे? इट इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सपोज अगर टेबल है
तो टेबल के कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो हम लोग अल्टर का यूज करेंगे। सपोज व्यू है, व्यू के कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो हम लोग अल्टर का यूज करेंगे। स्टोर प्रोसीड्यूर में कुछ चेंज करना है तो अल्टर का यूज करेंगे। तो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को चेंज करने के लिए। ड्रॉप, इट इज यूज टू डिलीट एन इंटायर ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। सपोज टेबल्स है तो टेबल्स को डिलीट करना है तो ड्रॉप का यूज करेंगे। अब पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सपोज टेबल्स में इंडेक्स लगे हुए हैं तो इंडेक्स को डिलीट करना है तो ड्रॉप का यूज करेंगे। तो पार्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं, कंप्लीट जो है ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट, ट्रंकेट में क्या होता है, यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल बट डज नॉट डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर। आपके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे बट जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो डिलीट नहीं होगा। रीनेम, यूज टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब इसे हम लोग प्रैक्टिकली एसक्यूएल में वन बाय वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहला हम लोग जो है कमांड लेते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे क्रिएट, देन यहाँ पे क्या लेंगे, टेबल, देन टेबल का हम लोग नेम रखते हैं TM अंडरस्कोर इम्प्लाइज, और हमारे पास ऑलरेडी इम्प्लाइज टेबल है तो मैं यहाँ पे TM अंडरस्कोर इम्प्लाइज 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे EMP ID हम लोग लेते हैं, EMP अंडरस्कोर ID, देन आइडेंटिटी 1,1 एंड नॉट नल। देन यहाँ पे हम लोग लेंगे आई नेम EMP अंडरस्कोर नेम, एन वेरचर एन वेरचर 200, और यहाँ पे हम लोग सपोज नल EMP अंडरस्कोर एज इम्प्लाइज, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं इंट, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं नल। ठीक है, और यहाँ पे भी इम्प्लॉय आईडी को डेटा टाइप इंट दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल को एग्जीक्यूट। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब सपोज यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TM अंडरस्कोर इम्प्लाइज 1 नाम का जो टेबल है। अभी क्या है, हमारे पास एक भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू TM अंडरस्कोर इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या है EMP नेम एंड EMP एज, EMP नेम कॉमा EMP एज, EMP एज, वैल्यूज VALUES वैल्यूज, देन यहाँ पे
नेम में सपोज आर ए राजेश कुमार एंड एज में सपोज 55। अब हम लोग यहाँ पे वन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब सपोज एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, पंकज कुमार एज 25। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज 1 करते हैं। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो जो सबसे पहला कमांड हमारा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, वो क्रिएट। तो हम लोग क्रिएट टेबल, इसी तरीके से क्रिएट अ व्यू कर सकते हैं, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर कर सकते हैं। तो एसक्यूएल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। अब जो इसका अल्टर में हम लोग कैसे यूज करेंगे, अल्टर टेबल tm अंडरस्कोर इम्प्लाइज 11 एड जेंडर एंड वेरकेयर 200 नल। अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm अंडरस्कोर इम्प्लाइज 11 करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जेंडर कॉलम जो है वो ऐड हो गया है। इसका मतलब टेबल में हम लोग अल्टरेशन किए हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 ही फील्ड थे, इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम एंड इम्प्लॉय एज। अब हम लोगों ने टेबल को अल्टर करके और जेंडर कॉलम को ऐड किया है। तो इसी तरीके से आप अल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ट्रंकेट कमांड का यूज करके देखते हैं। ट्रंकेट कमांड में क्या होगा, जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो आपका रहेगा, लेकिन कंप्लीट डेटा जो है वो डिलीट हो जाएंगे। ट्रंकेट टेबल, देन टेबल का नाम tm अंडरस्कोर इम्प्लॉइज 11। एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm अंडरस्कोर इम्प्लॉइज करके देखते हैं। आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी है, बट डेटा हमारे पास सारा डिलीट हो चुका है। तो ट्रंकेट। अब हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप। अब ड्रॉप में क्या होगा, कंप्लीट पूरा का पूरा जो है टेबल डिलीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम tm अंडरस्कोर इम्प्लॉइज 11। एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग क्वेरी को, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग सेलेक्ट स्टार करके देखते हैं, आपको यहाँ पे एरर मिलेगा कि कोई टेबल है ही नहीं। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम tm अंडरस्कोर इम्प्लॉइज 11। इसका मतलब पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो चुका है कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ। नेशनल लैंग्वेज कमांड में क्या क्या देखा, क्रिएट देखा, अल्टर देखा, ट्रंकेट देखा, देन ड्रॉप देखा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।